अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम है नासिर और आज हम दोबारा एक नई वीडियो के साथ आपके सामने हाज़िर हैं। इस वीडियो का जो टाइटल है वो है कौन सी डिग्री आप चूज़ करें अपने एजुकेशन के लिए जब आपको कनाडा आना हो, क्योंकि बहुत सारी डिग्रीज़ हैं और एक्सेप्टेंस रेशो उनके हिसाब से होता है। अब कुछ ऐसी डिग्रीज़ हैं आप सोचेंगे कि वो इजी तो हैं लेना, लेकिन उनका एक्सेप्टेंस रेशो नहीं होता। और आपने दूसरी बात ये होती है कि डिग्री ऐसी चूज़ करनी होती है जो एटलीस्ट रिलेवेंट होनी चाहिए, और जिससे आपने फॉर एग्जांपल बैचलर्स की है, मास्टर्स आप उसी में कर रहे हो और वो टेक्निकल डिग्री है तो उसके एक्सेप्टेंस रेशो बहुत ज़्यादा होती है। अगर आप सोच रहे हो कि मैंने फॉर एग्जांपल इंजीनियरिंग की है, जैसे तैसे करके मैंने इंजीनियरिंग निकाल ली है, अब मैं आकर कोई बिज़नेस में या कोई इजी सोशल साइंस का कोई सब्जेक्ट उठा के डिग्री उठा के वो करके अपनी ग्रेजुएशन कर लूँगा, तो देयर इज़ अ चांस यू कैन गेट द वीज़ा, बट इट्स वेरी लो। सो आज मैं आया हूँ आपके लिए कुछ गिने चुने डिग्रीज़ लेके जिनकी एक्सेप्टेंस रेशो बहुत ही ज़्यादा है। तो सबसे पहले है कंप्यूटर साइंस। कंप्यूटर साइंस प्योरली बेस्ड होती है सॉफ्टवेयर बनाने पे, लाइक आप एल्गोरिदम्स उसमें पढ़ते हो और मशीन लर्निंग, डेटा साइंस वगैरह ये चीज़ें ये उसकी होती है। उसके बाद आती है कंप्यूटर इंजीनियरिंग। अब कंप्यूटर साइंस और कंप्यूटर इंजीनियरिंग में एक मेन डिफरेंस ये है कि कंप्यूटर इंजीनियरिंग में आप कंप्यूटर का हार्डवेयर डिज़ाइन करते हो, इसमें भी थोड़ा सॉफ्टवेयर का है पार्ट, लाइक 50-50 है। 50% आप सॉफ्टवेयर पढ़ते हो और 50% आप कंप्यूटर हार्डवेयर डिज़ाइन करना पढ़ते हो। उसमें आप अगर इंटरेस्टेड हो, फॉर एग्जांपल आपका अगर बैकग्राउंड इलेक्ट्रॉनिक्स से है या किसी और डिजिटल डिज़ाइन वाले से, तो आप उसमें भी आ सकते हो। उसके बाद आती है सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग। अब सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग का भी बहुत ही हाई स्कोप है यहाँ पे, क्योंकि सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग, अब फॉर एग्जांपल आपने कोई एक सॉफ्टवेयर बना लिया, कंप्यूटर साइंस वाला कोई बंदा है उसने सॉफ्टवेयर बना लिया, अब उसको जो मेंटेन करना है, उसकी जो डॉक्यूमेंटेशन मेन होती है वो प्योरली सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स जो हाई लेवल के प्रोफेशनल्स होते हैं वो मेंटेन करते हैं उसे। और उसके अलावा आती है हमारे पास आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आजकल पता है आपको सबको कि बहुत ही इन है, स्पेशली आफ्टर चैट जीपीटी, एंड इट्स said to be the next revolution in computer science especially, yeah. उसके बाद आती है एनर्जी सिस्टम्स एंड ग्रीन एनर्जी। यहाँ कनाडा में और स्पेशली इन वेस्ट क्लीन एनवायरनमेंट, क्लाइमेट चेंज को लेके बहुत ही फोकस है। अगर आप कोई ऐसी डिग्री चूज़ कर रहे हो जो इन पे बेस्ड है, या कोई आप ऐसा मतलब उनको अपना बताते हो कि अपने स्टेटमेंट ऑफ पर्पस में ही कि मैं आ रहा हूँ और मैं इस चीज़ पे काम करूँगा, तो ये बहुत ही एक अच्छी पॉइंट मानी जाती है और इसके भी बहुत ही हाई एक्सेप्टेंस रेशो होती है। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में पूरी बात होती है डेटा की। आप डेटा साइबर सिक्योरिटी और अपनी कैसे आप डेटा को ट्रांसफ़र करते हो, लाइक इट्स अ मिक्स ऑफ कंप्यूटर साइंस, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग एंड अ लिटिल बिट ऑफ कंप्यूटर साइबर सिक्योरिटी एंड नेटवर्किंग। अब ये तो होगी हमारी कि कौन सी डिग्री हैं जो आपको हाई एक्सेप्टेंस रेशो देती है वीज़ा की। अब कुछ ऐसी डिग्रीज़ हैं जो आपका चांस मतलब बहुत ही लो कर देती हैं, और उनमें से फॉर एग्जांपल पहली मतलब ऐसा नहीं कि आपको ये डिग्री अगर आपने उठाई है कि वीज़ा मिलेगा नहीं, मिलेगा, लेकिन बहुत ही लो रेशो है उसका एक्सेप्टेंस का। तो फॉर एग्जांपल आप कोई फ़िलासफ़ी उठा रहे हो, अब फ़िलासफ़ी उठाने का कोई क्या मतलब है। फॉर एग्जांपल मैंने इंजीनियरिंग की है बैचलर्स में, अब फ़िलासफ़ी मुझे लगता है कि कोई इजी सब्जेक्ट है, इसमें मुझे बस पढ़ना है, और कोई टेक्नोलॉजी या टेक्निकल इसमें फॉर एग्जांपल मैथ्स वगैरह ये चाहिए नहीं है मुझे। तो ये चीज़ वो नोट करते हैं, वीज़ा ऑफिसर आपको इस पे जज करता है। उसके अलावा सोशल साइंसेस के कुछ सब्जेक्ट्स हो गए, फॉर एग्जांपल आप हेल्थ एंड सेफ्टी डिग्री उठा रहे हो। हेल्थ एंड सेफ्टी एक हिसाब से सही भी है, और वही बात आती है कि आपका एक्सेप्ट हो सकता है लेकिन चांसेस बहुत ही कम हैं इनके। नेक्स्ट आती है फ़ाइन आर्ट्स। और फ़ाइन आर्ट्स में आप अगर आप कोई स्टूडियो ज्वाइन करना चाहते हो, फॉर एग्जांपल जैसे फिल्म एक्टिंग हो गई या डिज़ाइनिंग हो गई, उसके फिर भी कुछ चांसेस हैं। लाइक प्योरली आप फ़ाइन आर्ट्स में जाना चाहते हो,
इस बेस पे कि मैं अपने ड्रीम्स परसू करना चाहता हूँ ये वो, तो इसका भी थोड़ा लाइक इट्स वेरी लो। एंड वन मेन थिंग इज़, अगर आप डिग्री के लिए आ रहे हो ना, तो उससे भी आपका चांस बढ़ता है एज़ कम्पेयर टू आप कोई सर्टिफिकेशन प्रोग्राम के लिए अप्लाई करो या फिर आप कोई डिप्लोमा के लिए अप्लाई करो। अब लोग इसलिए अप्लाई करते हैं डिप्लोमा या कोई सर्टिफिकेशन के लिए क्योंकि डिप्लोमा आपका 1 साल के अंदर हो जाता है और सर्टिफिकेशंस भी ऐसी होती हैं। लेकिन मास्टर्स में या बैचलर्स करने आप प्योरली आ रहे हो तो उसका टाइम पीरियड कुछ ज़्यादा होता है। अराउंड फॉर बैचलर्स इट्स लाइक 4 years एंड फॉर मास्टर्स इट्स 2 years। सो ये चीज़ें हैं आपको जहन में रखनी है, और अगर अप्लाई कर रहे हो तो बेशक अपनी रिसर्च ज़रूर करना। और ये तो मैंने कुछ आपको लाइक हाई वीज़ा एक्सेप्टेड रेशोज़ बताए हैं मैंने, इनके बहुत ही ज़्यादा होते हैं। बट स्टिल ऐसा नहीं कि आप जिस चीज़ में आपको शौक़ है उसमें ना जाएं। आप बेशक अप्लाई कर सकते हैं, बट स्टिल दिस इज़ फॉर यू अ शॉर्ट आइडिया एंड अ सजेशन कि अगर आप इनमें अप्लाई कर रहे हो तो आपके एक्सेप्टेंस रेशो ज़्यादा होती है। सो दैट्स इट फॉर दिस वीडियो एंड थैंक यू, स्टे ट्यून्ड।